हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसा कि डोंट लव मी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था, कुकी आरएम और जिन से कहता है कि मेरे हस्बैंड मुझे और मेरे बेबी को ढूंढने कभी नहीं आएंगे, तो प्लीज़ आप ये सब मत सोचिए। और ये कहकर वो काफ़ी सैड हो जाता है और अपनी क्रैकिंग वॉइस में अपनी बात को कंटिन्यू करके कहता है कि मैं और मेरा सन उनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम थे, जो कि अब उनकी लाइफ से वो प्रॉब्लम बहुत दूर हो चुकी है। अब वो पीसफुली अपनी लाइफ को जैसे जीना चाहें जी सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम उनकी लाइफ में कभी नहीं आएगी। ये कहकर कुकी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो अपनी टेयरी आइज को अपने सन की तरफ देखते हुए उसके हेयर्स को रब करने लगता है। जिन उसके ऐसे टेयरी आइज को देख के काफ़ी सैड फील करते हैं और वो कुकी के बैक को प्यार से रब करने लगते हैं। कुकी फिर अपनी क्रैकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ मैम और सर, अगर आपके पास कोई भी जॉब हो तो प्लीज़ आप मुझे जॉब दे दीजिए, मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है, मुझे अपने सन के लिए जॉब करनी है। तो ये बात सुनकर आरएम बहुत ही प्यार से स्माइल करते हैं और कहते हैं कि डोंट वरी सन, हमारा एक छोटा सा किंडरगार्टन स्कूल है, आप तुम चाहो तो वहाँ पर जॉब कर सकते हो। जंगकुक उनकी ये बात सुनकर काफ़ी हैप्पी हो जाता है और वो तुरंत यस कह देता है, कहता है कि ठीक है, मैं जो भी काम होगा मैं वो कर लूँगा। तो जिन कहते हैं कि नहीं, तुम वहाँ पे एज अ टीचर जॉब कर सकते हो और वहाँ पे ही तुम्हारे कुकी की तुमको अपने कुकी का भी ध्यान रख सकते हो, वहाँ पे तुम्हारा कुकी भी स्टडी कर सकता है। ये जिन और आरएम की बात सुनकर जंगकुक काफ़ी हैप्पी होता है और उनकी तरफ स्माइल करके देखने लगता है। काफ़ी टाइम के बाद कुकी ऐसे स्माइल कर रहा था जिससे वो भी काफ़ी अच्छा फील करता है और अपने सन की तरफ देखता है। उसका सन उसके साइड में बहुत ही पीसफुली सो रहा था। जिन फिर आरएम की तरफ देखकर कहते हैं कि आरएम, आप उसे यहाँ पे रहने के लिए कहिए। आरएम फिर अपने बहुत ही शेकिंग वॉइस में कहते हैं, सन तुम कहाँ रहोगे। तो जंगकुक बहुत ही एम्बैरेसिंग होके कहता है कि अगर कोई भी सर्वेंट रूम होगा तो मैं और कुकी वहीं पे ही रह लेंगे। पर आरएम और जिन उसकी ये बात सुनकर काफ़ी नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि नहीं, सर्वेंट रूम में तुम क्यों रहोगे, तुम हमारे साथ हमारे घर में रहो। हमारा घर इतना बड़ा तो है कि हम 4 जने उसमें रह सकते हैं। हमारा भी कोई भी सन नहीं है, हमारी कोई फैमिली नहीं है, हम दोनों ही हैं। तो तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो, हमारे सन की तरह हो तुम। ये बात सुनकर कुकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जिन को टाइटली हग करके रोने लगते हैं। तो जिन उन्हें बड़े प्यार से कंसोल करते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो, तुम हमारे सन की तरह हो, तो तुम ऐसे मत रो, और हमारा भी तो कोई नहीं है। कुकी फिर जेके उनसे बहुत ही प्यार से कहता है कि मेरे को कभी भी फैमिली का प्यार नहीं मिला, मैं हमेशा अकेला रहा हूँ, मैं एक ऑर्फनेज बॉय हूँ, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड मुझसे काफ़ी नफ़रत करते हैं और जिसकी वजह से वो मेरे सन से भी नफ़रत करते हैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। पर ये बात सुनकर जिन और आरएम काफ़ी हैरान होते हैं और कहते हैं कि आज से हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, हम और तुम हमारे सन की तरह हो, तो तुम हमें आज से सर और मैम ना कहकर अप्पा और अम्मा कह सकते हो। ये बात सुनकर जेके काफ़ी हैप्पी होता है और वो टाइटली आरएम और जिन को हग कर लेता है। फिर थोड़ी देर बाद जिन जेके को खाना देते हैं और उसे बहुत ही प्यार से अपने हाथ से फूड खिलाकर उसे टैबलेट देकर रेस्ट करने के लिए कहते हैं और जेके अपने सन कुकी के साथ उसे टाइटली अपने बाहों में कैरी करके सो जाते हैं। आफ्टर सम टाइम्स जब इवनिंग होती है तो जेके अपनी आइज़ ओपन करते हैं और देखते हैं कि जिन सबके लिए डिनर प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो वह धीरे धीरे अपने बेड से खड़े होकर किचन में जाते हैं और जिन की हेल्प करने के लिए बोलते हैं। तो जिन बहुत ही गुस्से में उन्हें कहते कि नहीं, अभी जेके तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अभी ही तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आए हो और तुम मेरे हेल्प करने के लिए आ गए, तुम जाकर पहले रेस्ट करो अच्छे से, जब तुम ठीक हो जाओ जब मेरी हेल्प करना। अभी तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, जब तुम अच्छे से रिकवर हो जाओगे तब तुम खुद हमें
सबको अपने हाथ का अच्छा सा टेस्टी फूड बना के खिलाना। जिनकी इतनी प्यारी बात सुनकर जेके स्माइल करते हैं और अपने रूम में आके अपने बेड पे बैठ जाते हैं। और फिर जिन ऐसे ही टाइम स्किप होता है, जिन सबके लिए डिनर प्रिपेयर करके आरएम और जेके को डिनर के लिए बुलाते हैं और कुकी को बुला के उसे अपनी गोद में बिठाकर उसे बहुत ही प्यार से फीड कराते हैं। और वहाँ पर तायोंग पूरी रात पूरा दिन सिर्फ रोड पर जेके और अपने सन को ढूंढ रहे होते हैं। वो हर एक जगह अपने सन को और अपने हस्बैंड को ढूंढ रहे होते हैं और कंटिन्यू उनकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। अब जाकर उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनकी लाइफ में से उनकी लाइफ की सबसे बड़ी हैप्पीनेस उनकी फैमिली उनसे दूर हो गई है। अब उन्हें अपने जेके और अपने कुकी के अलावा उन्हें लाइफ में कुछ नहीं चाहिए था। वो सिर्फ उन्हें हर कीमत पे अपने पास पाना चाहते थे। वो अपने डिटेक्टिव को बार बार फ़ोन कर कर कहते हैं कि तुम कहीं से भी मेरे जंकुक को और मेरे कुकी को ढूंढ के लाओ, नहीं तो तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो खुद भी पूरी रात ऐसे ही ढूंढते रहते हैं, पूरा दिन बीत जाता है। वहाँ पर तायों के ग्रैंडफादर काफ़ी वरीड होते हैं अपने ग्रैंडसन के लिए और वो अपने और भी डिटेक्टिव को हायर करते हैं कुकी को और जेके को ढूंढने के लिए, पर किसी को भी उनके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा होता है। ऐसे ही 3 डेज बीत जाते हैं। तायोंग एक भी बार अपने मेंशन अपने घर वापस नहीं आए होते हैं। वो पूरे दिन रात सिर्फ और सिर्फ अपने सन और अपने हस्बैंड को ढूंढ रहे होते हैं। ऐसे ही जिमिन तायोंग को ढूंढते हुए जिमिन उनके पास पहुंच जाते हैं। तो वो देखते हैं कि एक जगह गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा है और गाड़ी के अंदर तायोंग है। तायोंग को वो कैरी करके उनके मेंशन में लाते हैं। तायोंग के बारे में जिमिन को तायोंग के डिटेक्टिव ने इन्फॉर्म किया होता है कि तायोंग सर का एक्सीडेंट हो गया है और वो बस अपने हस्बैंड और अपने सन को ढूंढने में बिल्कुल पागल से हो गए हैं। तो प्लीज़ सर आप जहाँ कहीं भी आप आके इन्हें प्लीज़ इनको हॉस्पिटल लेके जाइए या इनको मेंशन लेके जाइए। जिमिन तुरंत तायोंग के पास पहुंचकर उन्हें उनके मेंशन लाते हैं और डॉक्टर उन्हें चेक करते हैं और उन्हें इंजेक्शन देकर उन्हें रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। तायोंग ऐसे ही पूरे 2 दिन तक अनकॉन्शियस रहते हैं। वहाँ पे शुगा और जिमिन भी जंकू को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, पर उन्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा होता है। वो हर जगह हर मुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं। वो एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन हर जगह जाते हैं। यहाँ तक कि वो अदर कंट्रीज़ में भी ढूंढने के लिए अपने डिटेक्टिव को भेज देते हैं। वो बहुत सारे गार्ड्स हायर करते हैं जो जंकुक और कुकी को ढूंढने में उनकी हेल्प करें, पर उन्हें कहीं से भी उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही होती है, जिससे वो काफ़ी वरिड हो रहे होते हैं। वो हर एक हॉस्पिटल में भी जाके सर्च करते हैं कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो, कुछ जंकुक को कुछ ना हो गया हो, कहीं उनके बेबी को कुछ ना हो गया, बट कुछ भी उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तायोंग के ग्रैंडफादर काफ़ी वरिड होते हैं कुकी को लेके कि वो इतना छोटा सा बेबी कहाँ कैसे सफ़र कर रहा होगा, कैसे सरवाइव कर रहा होगा। उनके पास मनी वगैरह कुछ भी नहीं है, वो कैसे अपनी लाइफ को जिएंगे। तायोंग जब 2 दिन के बाद होश में आता है तो वह अपने पास अपने ग्रैंडफादर को बैठा हुआ देखकर उनको टाइटली हग करके जोर जोर से रोने लगता है और उनसे माफ़ी मांगता है कि सॉरी ग्रैंडफादर, मैंने अपने फैमिली को कभी वैल्यू नहीं दिया, मैंने अपने हस्बैंड को कभी लव बैक नहीं किया। वो हमेशा मुझसे लव करता था, उसने मेरे को बहुत पैम्पर किया, उसने मेरी हर एक बदतमीज़ी को, हर एक मेरे पनिशमेंट को सिर्फ सर नीचे करके एक्सेप्ट किया। उसने मुझसे कभी कुछ ऐसे डिमांड नहीं करी, वो जो मैं कहता था सिर्फ वो वही करते थे। अब मेरा सन और मेरा जेके कहाँ है, मुझे बस वो चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ये मनी, ये पावर कुछ नहीं चाहिए। प्लीज़ आप ये सब अपना रख लो, मुझे मेरी फैमिली दे दो।
वो अपने ग्रैंडफादर को ऐसे बार बार गले लगकर बहुत रोते हैं और रोते रोते वो फिर से अनकॉन्शियस हो जाते हैं। जंगकुक तायोंग की ऐसी हालत देख के तायोंग के ग्रैंडफादर को बहुत दुख होता है और जिमिन और शुगा भी तायोंग की ऐसी कंडीशन देख के बहुत ज़्यादा रोते हैं और वो अपने और डिटेक्टिव को हायर करके कहते हैं कि कहीं से भी जंगकुक और कुकी का पता करो, नहीं तो ऐसे तायोंग बिल्कुल मर जाएगा, वो पागल हो जाएगा अपनी फैमिली के बिना। अब जाके उसे उनकी वैल्यूज़ पता चल रही है। वो तायोंग अपने अनकॉन्शियस कंडीशन में भी अपने हस्बैंड का ही नाम ले रहे होते हैं बार बार। वो अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। वो हर एक सेकंड अपने दोनों बेबीज़ के लिए परेशान हो रहे होते हैं और जब भी वो होश में आते थे वो कंटिन्यू बस जेके का और अपने बेटे कुकी का ही नाम लेकर कंटिन्यू रोते रहते थे। वो जैसे ही होश में आते थे वो कार कीज़ लेकर उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते थे। ऐसे ही वो करते करते 15 डेज़ हो जाते हैं पर तायोंग को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। वो कंटिन्यू उन्हें ढूंढते रहते हैं। उनके डिटेक्टिव हर जगह उन्हें सर्च करते हैं पर उन्हें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। यहाँ जंगकुक आरम और जिन के साथ बहुत ही हैप्पीली अपनी लाइफ जी रहे होते हैं। वो वहाँ के किंडरगार्टन स्कूल में एज अ टीचर जॉब कर रहे होते हैं और वहीं पर अपने सन कुकी को भी स्टडी करा रहे होते हैं। वो वहाँ पे बहुत खुश होते हैं। वो जिन और आरम के साथ उनके ही घर में रहते हैं। वो उन्हें अप्पा और अम्मा कह के प्रणाम करते हैं जिससे जिन और आरम काफ़ी खुश रहते हैं। वो अपनी एक कंप्लीट फैमिली देखते हैं और वो कुकी के साथ बहुत ही प्यार से टाइम स्पेंड करते हैं। कुकी उनके साथ बहुत ही अच्छा फील करता है, उनके साथ काफ़ी गेम्स खेलता है। वो उन्हें बहुत प्यार करने लगता है। ऐसे ही टाइम स्किप होता रहता है। तायोंग अपने हस्बैंड को पाने के लिए एकदम डेस्परेट हो रखे होते हैं। वो अपने मेंशन में जब भी आते हैं वो अपने मेंशन के हर कोने में सिर्फ़ और सिर्फ अपने सन और अपने हस्बैंड को इमेजिन करते हैं और बहुत ज़्यादा रोते हैं। वो नीड्स पे आके रोने लगते हैं कि मैं अपने हस्बैंड को किस तरीके से पनिश करता था। मैंने उसे कभी भी एक ह्यूमन की तरह उसे ट्रीट नहीं करा। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ उसको पनिश किया, उसे हर बात पे उसे इंसल्ट किया। मैं जब मन करता था मैं उसे स्लैप कर देता था। वो पेन में होने के बावजूद भी हर काम करता था, कभी मुझसे कोई भी कंप्लेंट नहीं करता था। वो अपने हस्बैंड का बनी फेस याद करके काफ़ी रोने लगते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे हस्बैंड के फेस पे मैंने कभी स्माइल नहीं दी। वो हर वक्त मेरे से डरते थे। मेरे आगे वो कुछ नहीं बोलते थे। वो अपने सन कुकी के बारे में सोच के काफ़ी रोते हैं कि मेरा सन मुझसे डरता था। हर बच्चा अपने फादर और मदर के साथ हैप्पीली रहते हैं बट मैंने अपने सन को वो हैप्पीनेस कभी नहीं दी जिससे मेरा सन मुझसे डरने लगा था और मैं अपने सन से बात तक नहीं करता था। मैंने अपनी फैमिली को खुद ख़त्म कर दिया है। मैं अब इस लाइफ से नफ़रत करता हूँ। मुझे बस मेरे फैमिली चाहिए, नहीं तो मुझे ये लाइफ ही नहीं चाहिए। तायोंग इतने ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं। वो हर वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अपने सन और अपने हस्बैंड को पाने के चक्कर में लगे रहते हैं। वो सिर्फ रोते थे। चलो फ्रेंड्स, आज का पार्ट हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मुझे और कैसा करना है आगे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, सी यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।